अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे और दो टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट और दूसरा मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो वाटर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी यही बनता है कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं जिसमें दुनिया की अक्सर चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो इसकी दो खसूसियात की वजह से कहा जाता है। एक तो ये है कि पानी जो है इसके अंदर पोलैरिटी है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे कंपाउंड जो हैं जो पोलर होते हैं या आयनिक होते हैं वो इसमें इस वजह से हल हो जाते हैं कि ये पोलर है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है। तो बहुत सारे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहली नेचर जो है वो स्टडी करते हैं कि पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे तमाम केमिकल सब्सटेंसेस या ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स जो आयनिक हों या पोलर होते हैं, तो उनको जब पानी के अंदर डाला जाता है तो ये होता है कि उसके जो पॉजिटिव आयंस हैं उस तरफ पानी का नेगेटिव एंड जो है उसको अपने नेगेटिव एंड से उसको अट्रैक्ट करता है उसके आयंस को, और उसके नेगेटिव आयंस को जो है अपने पॉजिटिव एंड से जो है अट्रैक्ट करता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को या पोलर सब्सटेंस को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स और उस आयनिक कंपाउंड के आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं। आयनिक सब्सटेंस के अंदर जो ओरिजिनल फोर्सेस होती हैं वो उसके आयंस के दरमियान, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ नई अट्रैक्शन डेवलप होती हैं जिनको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो पानी अपने नेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन वाले एंड से उसके पॉजिटिव आयंस को और अपने पॉजिटिव एंड यानी कि हाइड्रोजन वाले एंड से उसके नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और इस तरह से उसको क्रिस्टल लैटिस में से तोड़ लेता है, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को जो है उन आयंस को अपने दरमियान में घेर लेते हैं। ये देखिए, ये उसका जो पॉजिटिव आयन था उस तरफ अपना नेगेटिव एंड करके तो अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान उसको सराउंड कर लिया, और दूसरी तरफ जो नेगेटिव आयन था उसको अपने पॉजिटिव एंड से जो है बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स ने इस तरह घेर लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल पानी के अंदर, वो आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर उसके जो आयंस हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये इसकी पहली नेचर हो गई। तो इस तरह के तमाम आयनिक कंपाउंड में फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, तो ये इसके अंदर आसानी से हल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है आयंस मौजूद होते हैं। दूसरी जो इसकी एबिलिटी, और साथ ही साथ ये बता दूं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, नेक्स्ट पेज जब आप पलटेंगे ना पेज अपनी बुक का, तो उसके ऊपर जो है डायग्राम्स के नीचे क्वेश्चन बनता है कि वाई 9 आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो उसमें फिर आप बताएंगे कि बेंजीन, ऑक्टेन, ईथर, वो सब जो हैं उनके अंदर ना तो पोलर एंड्स होते हैं ना आयनिक बॉन्ड होते हैं, लिहाजा वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जो है कि एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पानी जो है इसके अंदर 2 OH बॉन्ड होते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो एक OH बॉन्ड ये है, इसको छुपा लें तो ये दूसरा OH बॉन्ड। तो 2 OH बॉन्ड होते हैं इसमें, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो इन 2 OH बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स की वजह से पानी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो 4 में से 2 मॉलिक्यूल जो है वो इसके लोन पेयर से अट्रैक्ट होते हैं, और 2 जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके हाइड्रोजन वाले एंड से अट्रैक्ट होते हैं। ये उसकी डायग्राम आप देखें कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसको मैंने, ये जो बड़ा बॉल जो है येलो वाला, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड जो है ये हाइड्रोजन को, और यहाँ पर एक लोन पेयर और एक इस तरफ। तो ये वाला पानी का मॉलिक्यूल और ये वाला पानी का मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद लोन पेयर की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने हाइड्रोजन वाले एंड से जो है उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ 2 पानी के मॉलिक्यूल, ये वाला और ये वाला, ये इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एंड से अट्रैक्ट हो रहे हैं,
और अपने लोन पेयर की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है इस मालिक्यूल का और इधर से ये ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लोन पेयर की वजह से। तो ये इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, मिसाल के तौर पर अल्कोहल्स, शुगर, ग्लूकोज और ऑर्गेनिक एसिड्स, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन यानी और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो वो तमाम पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हार्डनेस जो है वो दो किस्म की होती है। एक को हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं और दूसरी को परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, और परमानेंट हार्डनेस जो है वो बिकॉज ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो दो मेथड जो है आपकी बुक में वो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हैं, और दो ही मेथड जो हैं वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दिए हुए हैं। तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस में जो पहला मेथड है वो है बाई बॉयलिंग। तो ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हों, उसकी वजह से हार्डनेस हो, तो उस पानी को अगर हम बॉयल कर लें तो उसमें मौजूद सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। यानी ये कार्बोनेट्स बनते हैं और प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हमने चूँकि बॉयल किया है तो ट्राइंगल जो है हीट को रिप्रेजेंट कर रही है। कैल्शियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और पानी के अंदर, तो इस तरह से जो है ये नीचे सेटल होने की वजह से पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मौजूद है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है उसका प्रेसिपिटेट बनेंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा तरीका जो है इसमें टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का वो है बाई क्लार्क्स मेथड। क्लार्क साइंसदान का नाम था जिसने ये तरीका जो है वज़ा किया। इस तरीक़ाकार में पानी के एक ख़ास मिकदार के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर जो है उसके अंदर हम मिला देते हैं। तो इससे भी यही होता है कि वो जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में तब्दील होकर प्रेसिपिटेट बनकर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉरी, फ़र्ज़ करें जो पानी में टेम्परेरी हार्डनेस थी वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से हो रही थी, तो उसमें हमने स्लेक लाइम या लाइम वाटर जिसका फार्मूला CaOH होता है वो मिलाया। तो इसमें चूँकि अब दो किस्म के आयन्स हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो दो किस्म के कार्बोनेट्स जो हैं वो बनेंगे, CaCO3 MgCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनेगा, और ये दोनों सॉल्ट जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हार्डनेस जो है वो जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से है, तो इसमें जब आप स्लेक लाइम मिलाते हैं तो इनमें दोनों आइंस कॉमन है, इधर भी कैल्शियम है इधर भी, तो इस मरतबा एक ही टाइप का कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और हमारा पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको हम आसानी से अब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट दो मेथड्स हैं वो हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को जो है हम दो तरह से रिमूव कर सकते हैं कि इनको जो है इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को जो है हम वो वॉशिंग सोडा अप्लाई करके भी दूर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका बाई सोडियम जियोलाइट। अगर वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है, और वाटर के अंदर हार्डनेस जो है अगर कैल्शियम सल्फेट की वजह से है तो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं इनके, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनकर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। तो ये सोडियम के सल्फेट की वजह से हार्डनेस नहीं होती। याद रखना है आपने कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की वजह से हार्डनेस होती है, सोडियम के सल्फेट या सोडियम के क्लोराइड की वजह से हार्डनेस नहीं होती। इसी तरह से अगर वो हार्डनेस मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट की वजह से है तो उसके साथ वॉशिंग सोडा रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और सोडियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस जो है वो नहीं होती। दूसरा तरीका है सोडियम जियोलाइट, इनको हम आयन एक्सचेंज रेजन्स भी कहते हैं।
ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिनका फार्मूला NaLAlSiO3 ट्वाइस। तो इनको रेजन्स भी कहा जाता है। ये रेजन जो है वो चिपकने वाली चीज़ को कहते हैं। इसकी वजह इनको रेजन कहने की यही है कि जब इनके अंदर यानी जब सोडियम जियोलाइट की लेयर जो है हम बना देते हैं और उसमें से जो है वो हार्ड वाटर को पास करते हैं तो उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो इन सिलिकेट्स के साथ अटैच हो जाते हैं सोडियम के आयन को रिमूव करके। तो इसलिए इनको आयन एक्सचेंज रेजन्स कहा जाता है। तो ये देखिए, अगर वो पानी जो है कैल्शियम सल्फेट की वजह से उसमें परमानेंट हार्डनेस है, तो सोडियम जियोलाइट की लेयर में से जब हम उसे पास करेंगे तो कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा, यानी सोडियम आयन को कैल्शियम आयन रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है जी। और सोडियम का सल्फेट बनेगा, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा और साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा, उसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती है। तो इस तरह से जब हम काफ़ी सारा पानी जो है उसको सॉफ्ट बना चुके होंगे तो फिर वहाँ पर सोडियम जियोलाइट की बजाय कैल्शियम जियोलाइट जो है वो प्रिवेल करेगा, लिहाजा फिर पानी जो है वो सॉफ्ट होना बंद हो जाएगा। लिहाजा हम जो है सोडियम जियोलाइट को रीजनरेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर ये करना होगा कि सोडियम क्लोराइड का हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जैसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, वो बनाएंगे और उसको जो है उस लेयर के ऊपर जो है वो उसको कहते हैं फ्लश करेंगे, यानी प्रेशर से उसके ऊपर से पास कर देंगे। तो सोडियम आयन्स की जो है वो कसरत की वजह से ये कैल्शियम आयन दोबारा रीप्लेस हो जाएंगे और सोडियम जियोलाइट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा और इस तरह से आप मज़ीद पानी फिर सॉफ्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको बार बार जो है पानी को सॉफ्ट करते रहेंगे, उसके बाद दोबारा से सोडियम जियोलाइट रीजनरेट करते रहें तो अब अपना पानी जो है उसको हम मुसलसल साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।